Hello everyone. Welcome to Alpha Talks, where we lead conversation and innovate change. तो आज हम मिलते हैं हमारे फर्स्ट गेस्ट से, जो है रुचि भट्टाचार्य हाजरा. She was a history professor and a great entrepreneur, also great personality whom I met. तो चलिए मिलते हैं आज उनसे. So hello Ruchi. Hi Sejal. तो tell me about yourself. Hi, this is Ruchi. मैं नागपुर आई हूँ 12 साल पहले and I did my graduation from Hislop College and then I did my masters from Nagpur University. I did my masters in archaeology. Archaeology and history एक ऐसी चीज़ है जो मुझे शुरू से इस बारे में मतलब मुझे हमेशा जानना था बहुत ज़्यादा. That's why I did my masters in that subject particularly. उसके बाद फिर I was a assistant professor at Ambedkar Law College for good 3 years and then I joined my business, my family business, and right now I am doing my business and I am leading a good life. Okay. Yes. So Ruchi, tell us about what is really mean by an archaeology. Look, archaeology is completely different from history. लोगों को क्या लगता है कि history and archaeology are same, but no. History is completely theoretical subject, but archaeology is science. तो जब से हमको written evidences मिलते हैं तब से हमको पता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे पास बुक्स है. बट उससे पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन रही हमारे पास एंड जो एविडेंसेस हमको मिलते हैं विदाउट रिटन एविडेंसेस, तो वहाँ आर्कियोलॉजी स्टडी होती है. तो डिफरेंट आर्कियोलॉजी में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट रहते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर है, आइकोनोग्राफी है, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक आर्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है, वी हैव टू स्टडी. Yes, so that is the difference between archaeology and history. Okay. Yes. So that's a great thing. Thank you. So रुचि, आप इस फील्ड में कैसे इंस्पायर हुई ये फील्ड चूज करने में? मैंने शुरू से कहा कि मुझे शुरू से हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी एंड जब मैंने आर्कियोलॉजी लिया एंड जब मैंने देखा कि ये सिर्फ रिडन वाला सब्जेक्ट नहीं है, इट्स एन साइंस. इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये साइंस है कम्प्लीटली. जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ डेटिंग्स होते हैं, जो हमको एविडेंसेस मिलते हैं तो उसके ऊपर डेटिंग होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटिंग्स. तो ये जो चीज़ें हैं ये शुरू से मुझे पसंद, स्पेसिफिकली इंडियन आर्किटेक्चर, एंशिएंट आर्किटेक्चर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. दैट्स व्हाई आई डिड माय मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी. ओके. सो रुचि, आपका इस जर्नी में सबसे आइडियल पर्सन कौन रहा है अभी तक? आइडियल पर्सन मैं पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन नहीं बोलूँगी. मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रभास साहू, जो आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के HOD है, वो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. आज मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. ही इंस्पायर्स मी अ लॉट. उसके बाद डॉक्टर नंदिनी भट्टाचार्य, जो अभी डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है. Yes. सो रुचि, आपने कभी कोई एक्सकवेशन साइट विजिट की है? यस, आई डिड. कलमेश्वर के आगे उबारी करके एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे हमने एक्सकवेशन किया था. मेगालिथिक बरियर्स बोलते हैं जो, और नगरधन करके एक जगह है, वहाँ भी हमने हैबिटेशन एक्सकवेशन किया है. ओके. सो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था वहाँ का? इट वॉज फैंटास्टिक. एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं हमको. तो इट्स वेरी गुड एंड वेरी सरप्राइजिंग ऑल टुगेदर. तो अच्छा ही रहता है कभी भी. अब अभी के आर्कियोलॉजी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ड्रॉबैक्स है हमारे इंडियन कल्चर या आर्कियोलॉजी साइट्स में? ड्रॉबैक्स मेन ऐसा है कि लोग अवेयर नहीं है अभी भी. क्योंकि जो एक्सकवेशन से जो भी चीज़ निकलती है, लोग उनको लगता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है. हाँ. तो वो अपने घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं. सो रिसेंटली हम कुछ टाइम पहले एक मंदिर एक्सकवेट हुआ था, भद्रावती नाम की एक जगह है यहाँ पे. तो वहाँ एक मंदिर मिली एक्सकवेशन में. तो उस मंदिर के जो शिखर का जो पार्ट लोग स्टेयर्स के हिसाब से यूज़ कर रहे थे अपने घरों में. तो लोगों को क्या, लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर अपने को प्रोटेक्ट करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है हमारे हेरिटेज, तो ये लोकल लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वही उनको ही अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. तो आपका कोई मैसेज रहेगा आज की जनरेशन को देने के लिए या कुछ हमारे आज के ऑडियंस को देने के लिए?
आज के जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे आगे चल के, जैसे आर्कियोलॉजी है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो उनको परस्यू करना चाहिए ताकि ये चीज़ आगे चल के सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। नहीं तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और कोई प्रोटेक्ट करने वाला फिर रहेंगे नहीं। ओके यस। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि चूज करना चाहिए, आर्कियोलॉजी हमारी एक साइट है वो, तो अगर कोई चूज करता है एज अ करियर आर्कियोलॉजी, तो उसमें स्कोप क्या रहेगा उसका? लुक, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कोप इन आर्कियोलॉजी। अगर कोई बीएससी का साइंस बैकग्राउंड से आर्कियोलॉजी लेते हैं तो वो कंजर्वेशन में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ डेटिंग मैंने पहले ही बताया कि होता है, इसमें कार्बन डेटिंग होते हैं, थर्मोल्यूमिनेंस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटिंग्स। तो वो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, फुल टाइम आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर उनको इंटरेस्ट है तो, और ऑथर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डू। तो आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया है आर्कियोलॉजी साइट में जो हमेशा याद रहेगा आपको? जब उभारी में हम एक्सकवेशन कर रहे थे, मेगालिथिक बरियल, मतलब एक टाइम पे लोग क्रिमिनेट नहीं करते थे तो बरीड करते थे एक टाइम पे, तो वो उसको मेगालिथिक बरियल्स बोलते हैं, और उसको मतलब बिग बोल्डर्स में उसको पूरा कवर कर देते थे, तो दैट इज कॉल्ड मेगालिथिक मीन्स बिग बोल्डर्स। ओके, तो वहाँ पे हमने जब एक्सकेवेट किया था, वी फाउंड अ स्केलेटन जिसके गले में बहुत सुंदर नेकलेस पहना हुआ था, एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग बट बहुत फैसिनेटिंग था। यस। रुचि, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। एंड गाइज, स्टे ट्यून टू अल्फा टॉक्स। अगर आपको कोई नया टॉपिक आप सुनना चाहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अल्फा टॉक्स। थैंक यू।